तो आइए बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक यानी C बराबर के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। बहुत ही आसान से शब्दों में हम मान लेते हैं बेटा, माना कोई एक संधारित्र जिसकी धारिता C है, कोई एक संधारित्र है जिसकी धारिता C है। इसकी प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल A है। जैसे ये प्लेटें हैं, समांतर प्लेटें रखी हुई हैं, तो इनका प्रत्येक का क्षेत्रफल क्या है? A है। तो इसका क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल है। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी D है। प्रत्येक प्लेट पर पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। तो भाई आवेश जब है इसके ऊपर बहुत सारा, तो उसका घनत्व भी होगा। तो पृष्ठ आवेश घनत्व क्या है? सिग्मा है। प्लेटों के बीच भरे पदार्थ का परावैद्युतांक K है। ठीक है, तब प्लेटों के बीच में हम क्या निकालते हैं बेटा? दूरी निकालते हैं प्लेटों के बीच। तो प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। तब हमने कहा तब प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर, तो देखो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लेट के बीच में कैसे निकलेगी? पहली प्लेट के गाढ़ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मध्य बिंदु O पर, यहां पर किसी पर, ये O बिंदु मान लो, यहां पर इसके गाढ़ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्योंकि इस पे प्लस क्यू आवेश है तो तीव्रता बिंदु की ओर होगी, और इससे माइनस क्यू आवेश है इस वाली प्लेट पर, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लेट की ओर होगी ऐसे। तो ये E1 पहली प्लेट के गाढ़ तीव्रता, E2 दूसरी प्लेट के गाढ़ तीव्रता, ये दोनों सेम डायरेक्शन में तो जुड़ जाएंगी। तो प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर पहली प्लेट के गाढ़ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस दूसरी प्लेट के गाढ़ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब बच्चों E बराबर हम कह सकते हैं E1 प्लस E2। अच्छा, प्लेट है यानी चादर है, चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला आप जानते हैं, E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के। तो E बराबर बेटा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और K इसलिए लगा दिया क्योंकि ये K परावैद्युत पदार्थ इसमें भरा हुआ है, प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के। अब बेटा इन दोनों को जोड़ दें, जैसे x और x होता तो 2x कर देते, तो इसे E बराबर आप कह सकते हो 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के। 2 से 2 कट जाएगा, तो E बराबर आ जाएगा आपका सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। समीकरण नंबर फर्स्ट बना देते हैं इसको। ठीक है, हम कहें यदि प्लेटों के बीच का जो विभवांतर है वो V हो, यदि प्लेटों के बीच विभवांतर, यदि प्लेटों के बीच विभवांतर V हो तब बच्चों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर V अपॉन डी, एक फॉर्मूला ये होता है E बराबर V अपॉन डी। ये समीकरण नंबर सेकंड हो गया। समीकरण फर्स्ट और सेकंड दोनों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बता रहे हैं, तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड की क्या कर दो? तुलना। समीकरण फर्स्ट और सेकंड की तुलना करने पर, समीकरण फर्स्ट व सेकंड की तुलना करने पर, समीकरण फर्स्ट व सेकंड की क्या कर दें बेटा? तुलना कर दो। यहां पे तुलना करने पर, तुलना कर देंगे तो बेटा ये भी E के बराबर है और ये भी E के बराबर, तो आप कह सकते हैं B अपॉन डी बराबर हो जाएगा आपका, B अपॉन डी बराबर हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। तो बच्चों अगर मैं B निकालना चाहूं तो B बराबर हो जाएगा D इंटू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। ठीक है, अच्छा एक बात और सुन लो इसी बात पे, यहां पे ठीक है ध्यान देंगे बच्चों इस पे कि बेटा आप ये जानते हैं, चूंकि सिग्मा बराबर, आप जानते हैं बच्चों सिग्मा बराबर क्या होता है? Q अपॉन ए। चूंकि सिग्मा बराबर क्या होता है? Q अपॉन ए। तो चूंकि सिग्मा बराबर होता है Q अपॉन ए, इसलिए यहां सिग्मा की वैल्यू लगा दो B बराबर D, और सिग्मा की जगह पे Q अपॉन ए, तो A इसके साथ पहुंच जाएगा नीचे, एप्सिलॉन नॉट K इंटू ए नीचे पहुंच जाएगा इसका, सिग्मा की जगह Q अपॉन ए, तो ये A तो नीचे आएगा ना। ठीक है, ये समीकरण आपका बना दिया थर्ड। ठीक है, अब संधारित्र धारिता क्या है? C बराबर Q अपॉन बी। नाउ C बराबर Q अपॉन बी से, ये धारिता का फॉर्मूला होता है संधारित्र की धारिता का, C बराबर Q अपॉन बी। तो V की वैल्यू लगा दो इसमें समीकरण थर्ड से, समीकरण थर्ड से V का मान रखने पर, V का मान रखने पर, इसका मान रख दें बेटा यहां पर, तो मान रख दो यहां पर बेटा, ये आ जाएगा C बराबर Q अपॉन, और मान इसका है DQ अपॉन एप्सिलॉन नॉट के ए, एप्सिलॉन नॉट इंटू के ए। ठीक है, ये भाग वाली संख्या ऊपर पहुंच जाएगी, तो C बराबर हो जाएगा आपका Q एप्सिलॉन नॉट के इंटू ए अपॉन DQ, Q से Q कट जाएगा, तो C बराबर आ जाएगा बेटा K
एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। और यही बेटा संधारित्र की धारिता का क्या होता है, ये व्यंजक होता है। ठीक है बेटा, इसमें आपको एक कंडीशन और बता देता हूं, ये संधारित्र धारिता का व्यंजक होता है C बराबर K एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। अब यहां पे मैं आपको एक सिचुएशन बता देता हूं बेटा, यदि वैसे तो वहां आपका व्यंजक निकल आया है, ठीक है, यदि आपसे एक है, यदि प्लेटों के बीच वायु भरी हो, क्या भरी हो, वायु भरी हो, है ना, तब बेटा K बराबर 1 हो जाता है। तब जो धारिता हो जाती है ना, धारिता को तब हम C की जगह पे C नॉट लिखने लग जाते हैं। तो धारिता C नॉट बराबर, आपने अभी निकाला है C बराबर निकाला है K एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ये निकाला है बेटा, ठीक है। तो C की जगह पे C नॉट हो जाएगा, K की जगह पे क्या आएगा 1 और एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ठीक है, ये आप समीकरण बना दो अगला कोई, ठीक है। जैसे मान लो इसे जब यहां तक पूछ रहा है तो यहां तक खत्म कर दो, ठीक है। अगर आपको इससे आगे बढ़ाना है, अगर रिलेशन पूछता है तो इससे भी आगे बढ़ा सकते हैं, समीकरण 4 बना करके, ठीक है। वैसे तो आपका व्यंजक यहीं पे निकल आएगा, लेकिन अगर आपको आगे अगर रिलेशन पूछता है तो यहां से आगे बढ़ाएंगे, ये समीकरण 4 और ये समीकरण 5। समीकरण 4 में 5 से भाग देने पर यहां लिख दोगे, समीकरण 4 में 5 से भाग देने पर तो बेटा आपका जो समीकरण वो है चौथा, वो है आपका C बराबर K एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ये 4 है और ये 5 से भाग दे रहे हैं आप, जिसे आप C नॉट कह रहे हैं, C नॉट बराबर एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी से एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी कट जाएगा, तो C अपॉन C नॉट बराबर K आ जाएगा। तो C बराबर आ जाएगा K C नॉट, और ये आ जाएगा बेटा जब संधारित्र की प्लेटों के बीच वायु भरी है और जब कोई परावैद्युत पदार्थ भरा है। वायु भरी है तो C नॉट धारिता और परावैद्युत पदार्थ भरा है तो C धारिता, इनका रिलेशन। ठीक है, संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। देखिए बहुत ही आसान सी भाषा में हम इसे समझने वाले हैं बच्चों। देखिए कैसे, माना कोई 3 संधारित्र C1 C2 C3 है, ठीक है, जिनको हमने श्रेणी क्रम में जोड़ लिया है। श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ते हैं, इसमें क्या करते हैं बेटा, पहले संधारित्र की पहली प्लेट को किसी टर्मिनल A से जोड़ देते हैं तथा दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से ऐसे जोड़ दिया जाता है। इसी प्रकार सभी संधारित्रों को जोड़ देते हैं और इसे हम क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन। अच्छा, अब इसमें क्या करते हैं, अंतिम जो संधारित्र है उसकी दूसरी जो प्लेट है उसको बिंदु B से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, B से जोड़ देते हैं, B से जोड़ देते हैं इसे। और जब इसे B से जोड़ दिया जाता है बच्चों, और B से जोड़ करके B को हम भूसंपर्कित कर देते हैं, और जो पहला जो पॉइंट है A टर्मिनल, इसे किसी विद्युत धारा किसी वैद्युत स्रोत से जोड़ देते हैं। अब यहां देखेंगे संयोजन के सिरे A को किसी वैद्युत धारा स्रोत से जोड़ देते हैं तथा B को भूसंपर्कित कर देते हैं। अब भूसंपर्कित करेंगे तो इसमें से ऋणावेश जाएगा, क्योंकि पृथ्वी पे क्या होता है, अनंत ऋणावेश है, और यहां पे वैद्युत स्रोत है, यहां से प्लस Q आवेश जाएगा, राइट। अच्छा, माना वैद्युत स्रोत द्वारा पहले संधारित्र की पहली प्लेट को प्लस Q आवेश दिया जा रहा है। तो जैसे मान लो जो प्लस Q आवेश इसे पहली प्लेट को दिया गया, तो प्रेरण के कारण दूसरी प्लेट पर माइनस Q आवेश आ जाता है। अब जैसे मान लो ये पहली प्लेट है, इस पे प्लस Q आवेश आया, तो जो दूसरी प्लेट है इस पर क्या आ जाएगा, प्रेरण के कारण माइनस का Q आवेश। कैसे, देखो जैसे ये प्लेट है, इस पर ये उदासीन है सामान्य अवस्था में, तो जितना धन उतना ऋण इस पे आवेश होगा, यानी धन ऋण आवेश बराबर, धन आवेश और ऋण आवेश बराबर होंगे। तो बच्चों जितना धन आवेश उतना ऋण आवेश, यानी ये बराबर मात्रा में होंगे, तो ये उदासीन होगी। लेकिन जब इसे प्लस Q आवेश देते हैं तो जो दूसरी वाली प्लेट है उसका ऋण आवेश इधर की तरफ आकर्षित होना शुरू हो जाएगा, इधर आ जाएगा, और प्लस का जो धन आवेश है वो उधर चला जाएगा। तो ये दूसरी प्लेट पर माइनस Q आवेश उत्पन्न हो जाता है, और प्लस के कारण प्रतिकर्षण के कारण माइनस प्लस Q आवेश उधर चला जाता है दूर की ओर। तो वैसे ही यहां पर प्लस Q आवेश जब इसे देंगे तो दूसरी प्लेट पर माइनस Q आवेश इधर अंदर की तरफ आकर्षित हो जाएगा, और प्लस Q प्रतिकर्षित होकर के आगे चला जाएगा, जो कि दूसरे जो अगला संधारित्र है उस वाली प्लेट पर पहुंचेगा। ये प्लस Q आवेश, अब इस वाली प्लेट पर प्लस Q आवेश पहुंचा है तो दूसरी प्लेट पर ये प्रेरण के कारण माइनस का Q आवेश उत्पन्न करेगा। यही प्रोसेस सब में से चलता रहेगा। ठीक है, तो हमने कहा तो प्रेरण द्वारा दूसरी प्लेट पर माइनस Q आवेश उत्पन्न हो जाएगा यहाँ पे।
अच्छा, यही प्रक्रिया सभी संधारित्रों में चलती रहेगी। यदि तीनों संधारित्रों के सिरों के बीच विभवांतर V1, V2 और V3 हो, ठीक है, तब C बराबर Q अपॉन V से। अगर यहां से B निकालेंगे तो बच्चों Q अपॉन C हो जाएगा, ठीक है। सभी संधारित्रों पर, सभी संधारित्रों के लिए, अब सभी संधारित्रों के सिरों के बीच विभव V बराबर क्या होगा? V बराबर Q अपॉन C, इसी से। तो पहले संधारित्र के लिए क्या हो जाएगा? V1 बराबर Q अपॉन C1, क्योंकि आवेश तो सब में सेम है। अच्छा, V2 अगर निकालें तो बेटा Q अपॉन C2, ऐसे V3 निकालें तो Q अपॉन C3। यानी अब आपके पास V1, V2 और V3 के मान आ गए। अच्छा, संयोजन का जो कुल विभव अगर V है तो हम ये कह सकते हैं, यदि संयोजन का कुल विभव, क्या बच्चों? संयोजन का कुल विभव क्या है? V है। कुल विभव V है, तब V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। अब मान रख दो, मान रखने पर, इनके मान रख दो भाई, सबके मान रखने पर B का मान क्या है? Q अपॉन C। ये रहा B का मान Q अपॉन C, B1 का मान Q अपॉन C1, B2 का मान Q अपॉन C2। ये देख रहे हैं आप, ठीक है। तो यहां से देखिए Q अपॉन C1, Q अपॉन C2 और V3 का मान Q अपॉन C3। यहां पे कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है आपको? Q कॉमन है, तो यहां बचेगा 1 अपॉन C1, 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। Q से Q कट जाएगा, तो बेटा जब Q से Q कट जाएगा तो बचेगा क्या? बचेगा यहां से 1 अपॉन C बराबर, 1 अपॉन C बराबर, यहां से 1 अपॉन C बराबर 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। और यही बच्चों श्रेणी क्रम में संधारित्रों की संयोजन की कुल धारिता का व्यंजक है बच्चों। संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन, या संधारित्रों को जब समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो उनकी तुल्य धारिता क्या होती है, ठीक है बच्चों। तो देखिए, बड़ी आसान लैंग्वेज में हम समझने वाले हैं इसको। माना कोई तीन संधारित्र जिनकी धारिताएं C1, C2 और C3 हैं, इनको समांतर क्रम में जोड़ा गया है। समांतर क्रम में कैसे जोड़ा जाता है? जैसे जब ये तीनों संधारित्र हैं, इनकी पहली प्लेटों को किसी बिंदु A से और दूसरी प्लेटों को किसी बिंदु B से जोड़ देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इसे समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो हमने कहा माना कोई तीन संधारित्र जिनकी धारिताएं C1, C2, C3 हैं, इनको समांतर क्रम में जोड़ा गया है। इनके बिंदु A को किसी विद्युत धारा स्रोत से जोड़ देते हैं तथा सिरे B को भूसंपर्कित कर देते हैं। भूसंपर्कित का मतलब है कि ये पृथ्वी से कनेक्टेड कर देते हैं, क्योंकि पृथ्वी में क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। पृथ्वी पे क्या ऋणावेश का भंडार है, तो इसे नेगेटिव चार्ज मतलब पृथ्वी से कनेक्ट कर दिया गया है। और ये यहाँ पे कोई विद्युत धारा स्रोत से इसे पॉजिटिव चार्ज, इसको पॉइंट A को कनेक्ट कर दिया गया है। माना विद्युत स्रोत द्वारा सिरे A को प्लस Q आवेश दिया जा रहा है। मान लीजिए कोई ये विद्युत धारा, ये कोई बिंदु A है, इसको प्लस Q आवेश हम देंगे किसी विद्युत धारा स्रोत से, तो इसे तीन रास्ते मिलेंगे बच्चों, ये और ये। इसमें तीनों पर आवेश चला जाएगा, है कि नहीं। तो हमने कहा जब विद्युत धारा स्रोत द्वारा सिरे A को प्लस Q आवेश दिया जाता है तो ये तीनों संधारित्रों में उनकी धारिताओं के अनुसार बढ़ जाता है। जैसे मान लीजिए इसमें Q1 आवेश चला जाएगा पहले वाले में, दूसरे में मान लो Q2 चला जाता है, तीसरे में Q3 चला जाता है, ठीक है। और ये प्लस के, ठीक है, ये प्लस Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, क्योंकि इनकी अलग अलग कैपेसिटी है, अलग अलग धारिता है, तो अलग अलग इनमें आवेश जाएगा, ठीक है। अच्छा, लेकिन
इस वाली ये धन प्लेट है तो ये उदासीन है, तो इसमें से जो उदासीन प्लेट है उसमें जो उदासीन प्लेट होती है बेटा उसमें धन और ऋण बराबर बराबर होते हैं, इसलिए तो उदासीन होती है। तो उसका ऋण आवेश अंदर वाले भाग पर ऐसे आ जाएगा और धनावेश उधर चला जाएगा, है ना। कोई भी उदासीन प्लेट है बेटा उसमें जितना धन होता है उतना ऋण होता है, तभी तो उदासीन है वो। तो उसका ऋणावेश किधर आ जाएगा, आकर्षण के कारण पॉजिटिव की तरफ, और प्लस वाला किधर चलाएगा, दूसरी तरफ। ठीक है, तो इधर ये प्लस है तो इस वाले दूसरी वाली प्लेट पर क्या है, ऋणावेश उत्पन्न हो जाएगा। जितना प्लस का है उतना ही ऋणावेश उत्पन्न हो जाएगा इधर। तो जो तीनों संधारित्रों पर उनकी धारिताओं के अनुसार बढ़ जाता है और प्रेरण के द्वारा दूसरी प्लेटों पर बराबर ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। जैसे इस पे प्लस क्यू आवेश है तो यहाँ पे माइनस का Q1 आवेश उत्पन्न हो जाएगा, और ये प्लस Q2 है तो यहाँ प्लस माइनस Q2 हो जाएगा, और ये प्लस Q3 है तो यहाँ माइनस Q3 आवेश उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब देखिए, अब ये चूंकि समांतर क्रम में और ये एक ही पॉइंट पर जुड़े हुए हैं सभी, ये भी यहीं जुड़ा है, ये भी यहीं जुड़ा है, ये भी यहीं जुड़ा है, तो इस स्थिति में सभी संधारित्रों के सिरों के बीच विभव समान होगा, है ना। तो यहां लिखते हैं इस स्थिति में सभी संधारित्रों के सिरों के बीच, इस स्थिति में सभी संधारित्रों के सिरों के बीच विभव समान होगा। कैसा होगा, समान होगा। इस स्थिति में सभी संधारित्रों के सिरों पर जो विभव होगा वो समान होगा, यानी जो विभवांतर है ए और बी के बीच का वही सब पर आरोपित होगा। ठीक है, लेकिन आवेश अलग अलग है। ठीक है, अच्छा, धारिताएं भी अलग अलग हैं। तब संधारित्र की धारिता के सूत्र से तब C बराबर Q/V से, ठीक है, Q बराबर क्या हो जाएगा, C इंटू बी। Q बराबर क्या हो जाएगा, C इंटू बी। नीचे लिख देते हैं, Q बराबर C इंटू बी हो जाएगा। अगर सभी संधारित्रों का आवेश निकाला जाए तो Q1 Q2 Q3, यहां पे कहते हैं सभी संधारित्रों के लिए, सभी, अब क्या करते हैं, सभी संधारित्रों के लिए, सभी संधारित्रों के लिए। अब सभी संधारित्रों के लिए बच्चा देखा जाए तो बेटा क्या होगा, देखो पहले वाले के लिए Q1 बराबर C1 इंटू बी, विभव सेम होगा। दूसरे के लिए देखा जाए तो Q2 बराबर C2 इंटू बी। ठीक है, और तीसरे के लिए देखा जाए तो Q3 बराबर C3 इंटू बी। समझ आया, क्योंकि विभव तो सब पे समान है, तो Q बराबर CV से धारिता अलग अलग है और विभव सेम है, तो Q1 Q2 Q3 के मान निकाल लिए। अगर इसको टोटल आवेश कितना दे रहे हैं हम, Q आवेश दे रहे हैं, तो जो Q आवेश है वो 3 भागों में बट रहा है। तब हम कह सकते हैं यदि कुल आवेश क्या है, यदि कुल आवेश Q है, यदि संयोजन का कुल आवेश, यदि संयोजन का कुल आवेश Q हो, तब कुल आवेश जोड़ देंगे, Q बराबर क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, अच्छा देखो Q बराबर क्या है, CV। अभी और ये क्या है, Q1 Q2 Q3, ये अलग अलग वैल्यूज हैं इनकी। तो अब ये यहां पे क्या है, मान रखने पर, अब बच्चों मान रखेंगे इसमें ध्यान दें, मान रखेंगे तो मान रखने पर क्या आएगा, देखो ध्यान दो, जैसे कि Q का मान रखा CV, तो C इंटू बी, Q1 का मान C1 इंटू बी, Q2 का मान क्या है, C2 इंटू बी, और Q3 का मान C3 इंटू बी। ठीक है, यहां से C इंटू बी बराबर V कॉमन ले लो, C1 प्लस C2 प्लस C3, B से B कट जाएगा, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। ये जो है
संधारित्र की धारता का जो संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन है उसकी जो तुल्य धारता है उसके लिए व्यंजक निकल करके आ जाएगा इस प्रकार से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।